वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी राउरकेला की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको न्यूज़ का सेक्शन यहाँ पे नोटिस बोर्ड दिख रहा है, तो इसी में 26 नवंबर डेटेड ये एडवर्टीजमेंट है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। यस, ये है एडवर्टीजमेंट नोटिस 26 नवंबर डेटेड है। तो पीएचडी के फॉर्म्स आए हुए हैं। कैटेगरीज में देखिए, इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी भी है, बाकी एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी है एंड एक्सटर्नल फेलोशिप्स के साथ अगर आप आपके पास अगर जीआरएफ है तो आपको स्पेशली इनकरेज किया गया है अप्लाई करने के लिए। नाउ सबसे पहले नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड इंडिकेटिव जो ब्रॉड एरिया है रिसर्च का अवेलेबल वो भी मेंशन है। तो हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। आप एरियाज को एक बार देख लीजिएगा जस्ट लाइक आइडिया के लिए, ओके जी। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री इज देयर, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। इसमें इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड संस्कृत अवेलेबल है, ओके एरियाज। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, देन लाइफ साइंस, मैथ्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, देन माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। ये 20 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो अभी हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, तो ध्यान से सुनिएगा बिकॉज आप कमेंट्स में फिर से पूछते हैं। तो क्या गेट मैंडेटरी है? सबके लिए नहीं है, ठीक है। किसके लिए है वो हम अभी देखते हैं। क्राइटेरिया में सबसे पहले तो या तो एमई एमटेक है या एमएससी इंजीनियरिंग में है या एमफार्म, एमआर्क, एमप्लान, एमडेस, इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है, 6.5 सीजीपीए 60% मार्क्स के साथ, या फिर अगर फर्स्ट क्लास है दोनों ही, दैट इज बी बीटेक एक्सेट्रा एंड एमई एमटेक में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बी है, दैट इज अगर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करना है या एमएससी है, तो उस केस में क्या है रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे 65% मार्क्स या 7 सीजीपीए रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एमएससी किया हुआ है 65% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे गेट होना चाहिए आपके पास, ओके। सो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद वैलिड गेट, या नेट भी है या जी पैड, तो आप एलिजिबल हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है एमबीबीएस बीबीएससी किया है 60% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दैट अगर आप मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई करें एचएसएस या मैनेजमेंट के लिए, तो उस केस में एमए, एमकॉम, एमबीए, एमएससी है एचएसएस में या मैनेजमेंट में, या बीटेक है 6.5 सीजीपीए 60% मार्क्स के साथ, या फिर फर्स्ट क्लास है, तो आप एलिजिबल हैं मैनेजमेंट एंड एचएसएस के लिए, ठीक है। ये सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के लिए की कंडीशन है, राइट। इसके साथ और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले तो ये कि सभी आपके जो एकेडमिक करियर में जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं, जैसे 10th 12th बीए बीएससी है, जो भी यूजी पीजी है, उन सभी में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपके थ्रू आउट करियर में फर्स्ट क्लास मार्क्स होने चाहिए, बट किसी एक डिग्री में अगर डीआरसी चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकते हैं, ओके। तो बस एक में, बाकी सब में 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, राइट। उसके बाद ये कंडीशन भी मेनली तभी मिलेगा जब कंसिडरेशन तो डीआरसी ही करेगी, बट हाँ अगर गेट नेट वगैरह क्वालिफाइड है तभी मेन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से कुछ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे इंजीनियरिंग या साइंस में अप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट लाइफ साइंस, तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए +2 साइंस में, ठीक है। इसी तरह से इंजीनियरिंग फिजिक्स मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो +3 लेवल पे मैथ्स होना चाहिए। एंड प्लीज़ एक बार इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सीएस वगैरह के लिए भी यहाँ मेंशन है कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट यहाँ है लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो +2 या +3 लेवल पे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके पास सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है वैसा ही है, ये क्रेडिट कोर्स है। अगर पर्टिकुलर जो प्राइमरी डिसिप्लिन है उसमें डिग्री नहीं है तो आपको एक एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा 6 क्रेडिट्स का, ताकि आपको एडिक्वेट बेसिक नॉलेज मिल सके, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेंट्स जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर थीसिस बेस्ड पीजी कोर्स है तो आप थीसिस सबमिशन की जो फाइनल डेट है, फाइनल रिजल्ट के 1 साल तक का टाइम मिलेगा सबमिट करने का। बाकी कोर्सेज के लिए 31 जनवरी 2023 मैक्स टू मैक्स तक का टाइम मिलेगा, उससे पहले सबमिट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो
यस, रिजेक्ट हो जाएगा आपका एडमिशन। क्वालिफाइंग डिग्री और प्राइमरी डिसिप्लिन्स क्या क्या हैं उस पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तो देखिए बायोटेक एंड मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, मास्टर्स डिग्री हो इनमें से किसी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर्स डिग्री हो गेट नेट बेट या जीपैट के साथ, या एमएससी डिग्री हो इनमें से किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, यूजी पीजी दोनों में, साथ में गेट नेट बेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो मास्टर्स डिग्री एमएससी है तब तो रिक्वायरमेंट है, बट हम एमटेक वगैरह किया है तो रिक्वायरमेंट नहीं है गेट नेट की, ठीक है। इसी तरह से अब डिपार्टमेंट वाइज है, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके क्राइटेरिया को प्लीज़ देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ नोट में पॉइंट्स हैं तो आप इनको देख सकते हैं। बेसिकली डिस्टेंस मोड से नहीं होगा, कोर्स वगैरह आपने डिग्री ली है डिस्टेंस मोड से तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। इसी तरह से और भी कुछ पॉइंट्स हैं, नॉर्मल नोट्स हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, सो देखिए एमटेक, एमफार्म, एमार्क, एमडेस, एमएस, एमडी, एमडीएस या एमबीएससी इनमें से कोई क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है या इनमें से कोई आपके पास डिग्री है, आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। लेकिन अगर आपने एमएससी किया है, एमकॉम किया है, एमए किया है, इनमें से कोई डिग्री है तो विदाउट गेट फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो गेट रिक्वायरमेंट तो है बट सिर्फ इन डिग्रीज़ के कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फेलोशिप अमाउंट 31,000 है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इट विल बी 35,000 पर मंथ, राइट। एंड कुछ यहाँ पे रूल्स भी हैं जो पता नहीं ये सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिशन है यूनिवर्सिटी का। सो फेलोशिप ना उन्हें नहीं मिलेगी जिनकी एज 32 ईयर्स से ज़्यादा है, पहली बात। एंड विमेन नहीं, SC ST के लिए 35 ईयर्स के हैं, SC ST हैं, एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कर सकते हैं, PhD में एडमिशन ले सकते हैं, बट फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसी तरह से विमेन कैंडिडेट जिनका एक भी चाइल्ड है तो उन्हें भी नहीं मिलेगी। मुझे तो यही लग रहा है कि इसका मतलब यही है, एक बार आप भी देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इंडिविजुअल, तो अगर आपकी खुद की फेलोशिप है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स है यहाँ, तो इसको भी आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो देखिए आपको अगर इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल रही है या प्रोजेक्ट फेलोशिप मिल रही है बट आप प्रॉपर प्रोग्राम जो है PhD कंप्लीट नहीं करते हैं, मिड सेशन में छोड़ देते हैं, तो एंटायर अमाउंट जो कि आपको मिलेगा वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, राइट। बाकी इसी तरह से और भी पॉइंट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ लें जो भी नोट्स में पॉइंट वगैरह है। नेक्स्ट, हॉस्टल एकोमोडेशन अभी प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, न्यू हॉस्टल्स बन रहे हैं बट अभी नहीं है प्रोविज़न, ना ही अवेलेबिलिटी, तो आपको अपना मैनेज खुद ही करना पड़ेगा, अपना अरेंजमेंट, राइट। एंड स्टूडेंट जिनके पास JRF वगैरह है तो आपके लिए कि आपको HRA वगैरह मिल सकता है, एजेंसी पे डिपेंड करता है ना। फीस स्ट्रक्चर, टोटल फीस 27,000 है जो एडमिशन के टाइम आपको पे करनी है, एंड SC ST के लिए अराउंड 20,000 है, प्लस यहाँ पे बाकी सेमेस्टर्स के लिए 14,500 फ़ी होगी। फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, यही लिखा हुआ है। सो अगर आपको रिमूव किया जाता है या आप खुद से छोड़ देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं एंड बिना कंप्लीट किए प्रोग्राम, ठीक है, सारी फ़ी इंक्लूडिंग कॉशन मनी, ठीक है, जो कि आपको पता है कॉशन मनी तो आपको रिफ़ंड हो जानी चाहिए, बट कॉशन मनी के साथ साथ सारा जो फ़ी है इट विल बी फॉरफिटेड बाय द इंस्टीट्यूट, तो आपको ये वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मेस एडवांस आपने पे किया है तो वो आपको रिफ़ंड कर दिया जा सकता है ड्यूज़ को क्लियर करके, अगर है तो, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो क्लॉज है ना ये एप्लीकेबल है इवन बिफोर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन टू फर्स्ट सेम। तो बेसिकली फ़ी सबमिट करने से पहले सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, परख लीजिएगा कि हाँ आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। कर दिया फ़ी सबमिट तो आप ऑफ कोर्स आप कैंडिडेट आप मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल 30,000 अराउंड जो फ़ी है वो सबके लिए कम नहीं होती ना, तो बेसिकली आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये इन्होंने बोल दिया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है स्पॉन्सर्ड, लोकल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रूल्स हैं, तो अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं एंड एक्सपीरियंस वगैरह है वह यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैन लोकल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी है, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। एंड अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर्स, तो एप्लीकेशन फ़ी 500 जो कि आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करनी है। ये सभी जो स्टेप्स है फॉलो कर लीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा। एंड ये पोर्टल का लिंक है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, राइट। देन हार्ड कॉपी वगैरह सेंड नहीं करनी है। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो लास्ट डेट है 10 दिसंबर, राइट। तो 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे बाकी डेट्स भी हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये। तो देखिए वेन्यू वैसे यूजुअली एंड आई थिंक एनआईटी राउरकेला ही रहेगा, वहाँ जाना होगा, बट अगर हाइब्रिड मोड से होता है तो ऑनलाइन के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो दोनों ही लिखा हुआ है, अब क्या होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। देन आप जाएंगे तो पहुँचेंगे कैसे वो देख सकते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। देन यहाँ पे क्वेरीज़ के लिए मेल कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। तो जस्ट टू सम अप, फेलोशिप है, हाँ है, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सीट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट ऑनलाइन के चांसेस तो हैं, बट आई थिंक 60-40 आई विल से 60% चांसेस हैं कि जो प्रोसेस है इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन होगा, ठीक है, सॉरी ऑफलाइन होगा, जाना होगा, ठीक है। एंड हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, अगर आप विड्रॉ करते हैं एडमिशन तो फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। एंड बाकी रिक्वायरमेंट में गेट सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैंने आपको डिग्री बता दी, अभी मुझे सारी डिग्री याद नहीं है, बट हाँ जैसे एमएससी किया है, बीएससी, बीए, बीटेक, ये सारे डिग्रीज हैं, तो नेट गेट या जो भी क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड है। एमटेक वगैरह किया है तो उस केस में बिना गेट भी आपको फेलोशिप मिलेगी अगर एडमिशन होता है तो, राइट। सो यस, ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर करिए। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।